चलो सब इधर ध्यान दो। अभी हम लोग पढ़ेंगे सजीव जगत में विविधता। अब सजीव जगत में विविधता का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम जान ले कि सजीव जगत क्या होता है। जगत मतलब हम सीधा कहेंगे कि ये संसार, पूरा संसार। जैसे अब मान लो पूरा संसार में देखना है कि जितना भी सजीव जगत है वह सब एक जैसा नहीं है। सब में कुछ न कुछ विभिन्नताएं आती है, कुछ न कुछ अलग चीज देखने को तुमको मिलेगा। ऐसा होता है ना। और मेरी बात देखो, सबसे पहले उसको जानने से पहले हम जान ले कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। यदि हम लोग एक लाइन में बोले तो जिसमें जान होता है या जो है ना उसको हम लोग सजीव कहेंगे, जिसमें नहीं होता है उसको निर्जीव कहते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, है ना। लेकिन जब बड़े होते हैं तो उसका परिभाषा कुछ और हो जाता है। जो सांस लेता है उसको सजीव कहते हैं, जो सांस नहीं लेता उसको सजीव निर्जीव कहते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ते थे पहले। लेकिन तुम लोग एक चीज ध्यान रखना कि हम जो अभी बताने जा रहे हैं वो एक सही और सटीक परिभाषा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, हम लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। सजीव देखो, हम पहले सजीव के बारे में जानेंगे और निर्जीव के बारे में जानेंगे। सजीव में क्या होता है, शोषण होता है। हम लोग सांस लेते हैं, इसका मतलब सजीव में है। जो शोषण करता है, शोषण मतलब सांस लेता है। जो भोजन करता है, भोजन मतलब खाना, ठीक है ना। जो उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन का मतलब होता है, अब बता देते हैं इसका मतलब तो तुम लोग समझ रहे हो। शोषण का मतलब सांस लेना, इसके मतलब भोजन का मतलब तुम लोग तो समझ गए कि भोजन का मतलब क्या होता है, भोजन करना, है ना। इसके बाद यहाँ समझ गया होगा कि उत्सर्जन का मतलब होता है कि देखो अब हम बताते हैं उत्सर्जन। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारे पेट में जाता है, वहां पे पाचन होता है। और पेट में क्या होता है, पाचन होने के बाद जितना हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है शरीर के सभी भागों में चले जाता है कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा चले जाता है, कोशिका के द्वारा। अब जो कोशिका के द्वारा चले जाता है तो उसमें देखना कि कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, ठीक है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में उसका कोई काम नहीं होता है। जैसे गाय का गोबर देखा है तुम लोग, गाय चारा खाती है, घास खाने के बाद देखना कि है ना वह जितना उसके शरीर में रहता है उसके बाद गोबर के रूप में शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं या बेकार पदार्थ कहते हैं। शरीर में जिसका उपयोग नहीं होता उसको हम लोग बेकार पदार्थ कहते हैं या अनुपयोगी पदार्थ कहते हैं। उसी को हम लोग अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं। हम लोग पानी पीते हैं, प्रत्येक दिन पीते हैं कि नहीं, और पानी पीने के बाद क्या शरीर में पूरा पानी रह जाता है, पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। पानी निकलता है कि नहीं शरीर, या पसीना के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है पानी। तो ये जो पानी जो बाहर निकल जाता है, जो जिस पानी का हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, जिसका हम क्या कोई बात नहीं, जिसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, उस सब क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं उत्सर्जन। तो हम क्या जानेंगे, पूछेगा उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो तुमको बताना है कि वैसा पदार्थ जिसका शरीर में कोई उपयोग न हो और शरीर से है ना गंतव्य स्थान से के द्वारा बाहर निकल जाना, उसको उत्सर्जी कहेंगे, है ना, उत्सर्जन। अब देखो हम लोग उत्सर्जी पदार्थ जानेंगे। अब देखो इसका मतलब परिवहन भी होता है। अब देखो हमारे परिवहन का मतलब होता है ढोना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे तुम लोग कभी कभी बस पे चढ़ा है, बस पे चढ़ता होगा, सिमराही जाना होता होगा तो बस पे चढ़ के सिमराही चले जाता होगा।
उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका जो होता है, क्या होता है? कोशिका। हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में जो परिवर्तन होता है, विटामिन और प्रोटीन में जो कन्वर्ट हो जाता है, वो जितना भी शरीर में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है, वह सब हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कोशिका के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं परिवहन। शरीर में अब मान लो पीते हैं पानी, मुंह में चले जाता है पेट में, ये भी परिवहन हुआ। अब देखना कि उसमें से क्या होता है, शरीर के हर एक जगह पहुंचाने का काम करता है कोशिका के द्वारा। प्रत्येक कोशिका तक जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको पहुंचाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। अब आता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है, प्रजनन का मतलब होता है कि अपनी संख्या में वृद्धि करना। किसकी संख्या में वृद्धि करना? अपनी संख्या में वृद्धि करना। इधर देखो बच्चों, अब तुम लोग देखा होगा कि एक गाय से 2 गाय का हो जाता है, बकरी से बकरी का बच्चा जन्म लेता है, सांप से सांप का होता है ना, बाघ से बाघ का, एक आम से एक दूसरे आम का पौधा होता है कि नहीं? एक मनुष्य क्या करता है, वो भी अपने जैसा संतान को क्या करता है? जन्म देता है ना। तो अपने जैसा प्रजनन एक प्रक्रिया है जो अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा। तो इसका मतलब यदि प्रजनन नहीं करेगा तो बोलो संख्या बढ़ेगा? कभी नहीं। 1 से 2 कभी नहीं हो पाएगा। जब भी चाहे सजीव जगत में जितने भी प्राणी हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, चाहे वह कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सांप हो, गिलहरी हो, मेढक हो, है ना, मछली हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, है ना, या पेड़ या पौधा जितना भी हो, समझ रहे बात को? ये सब अपनी संख्या में वृद्धि करता है, इसको कहते हैं प्रजनन। तो वैसा जीव जो अपनी संख्या में वृद्धि करे उसको क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि सजीव हम उसको कहेंगे, अब देखो, जो क्या करे? सांस ले। क्या ले? सांस ले। भोजन करे। क्या करे? भोजन। उत्सर्जन करे। क्या करे? उत्सर्जन। और परिवहन करे। क्या करे? परिवहन। और प्रजनन करे। प्रजनन। यदि इतना चीज वो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसमें इतना चीज हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सजीव है। कैसा है? सजीव है ना, ये वह सजीव। और निर्जीव में क्या होता है? ये सब नहीं होता है। अब मान लो ये पेन है, ये मार्कर है। क्या है? मार्कर। बता तो ये सांस लेता है? ये खाना खाता है? इसको बोले 1 का 2 बन जाओ, बन जाएगा? नहीं बनेगा। जादू होता तो बन हो जाता ना। जादू वाला आया था, एकदम छू मंत्र करके 1 का 2 बना दिया था तुम लोग को। पैसा देगा, यहाँ से निकालेगा, है काम से। सर जी, सर जी, 1 लाख वायरिंग करके 3टा वायरिंग निकाल। वो जादू होता है। अब बोलो, ये न परिवहन करेगा, न सांस लेगा, न मतलब जितना चीज इसमें है ये कुछ भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है? निर्जीव। अब बताओ, सजीव समझा तुम लोग? अब कहेगा सर पेड़ पौधा सांस लेते हैं, पेड़ पौधा भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधा भी भोजन करते हैं। क्या लगता है कभी लोग तो करते हैं? जितना भी जीव है, जीवित जीव है, मारकर ही भोजन करता है। अच्छा, मारकर करता है। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का। इसका दिमाग में आया कि ये भोजन करता है, ईंट करता है। चलो, ये ईंट जो डालते हैं, ये इसका भोजन नहीं हुआ। समझे बात को? ये इसका भोजन नहीं हुआ। ये भोजन कैसे होता? जब भोजन करें इसमें तो हम डालते हैं, फिर खत्म हो जाता होता है ना। तो मार्कर में जो इंक डालते हैं, इसका भोजन नहीं होगा। समझा बात को? पेड़ पौधा भी सोता है ना? क्या? पेड़ पौधा? हाँ, पेड़ पौधा भी रेस्ट करता है, सब रेस्ट करता है ना। ये भोजन नहीं होगा। ये सांस लेता है? नहीं लेता है।
इसको कहो कि एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए जाएगा नहीं। जब तक इसको हिलाएगा नहीं तब तक हिलेगा नहीं। हिलेगा मतलब क्या हुआ कि इसमें ये पांचों गुण नहीं है। ये देखो ये भोजन का इसमें पांचों गुण नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? निर्जीव। ये देखो एक किताब है, ये भी क्या होगा? निर्जीव। अब बोलेंगे 5 सजीव और 5 निर्जीव का नाम बोलने के लिए। देखो मानव भी सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, जानवर भी सजीव है, बकरी सजीव है, बैल सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है ना? क्या 2 बार बोल दिए? कोई बात नहीं। मतलब तुमको जितना भी चीज दिखाई देता है ये पांचों चीज इसमें होगा, परिवहन, उत्सर्जन, है ना, प्रजनन, श्वसन, भोजन, सब क्या होगा? सजीव, है ना। इसी को कहते सजीव और निर्जीव। बोलो प्रकाल बक्स सजीव होगा कि निर्जीव होगा? बस सजीव की निर्जीव। मकान का घर सजीव की निर्जीव। कहेगा सर मकानों तो बढ़ता है। अरे इसमें एक चीज और लिखो, वृद्धि भी लिखो। अरे वृद्धि मतलब बढ़ना। देखना जब हम छोटे होते हैं धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं कि नहीं? पेड़ पौधा रहते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका तो वृद्धि भी करता है ना। बोलो बेंच टेबल सजीव की निर्जीव। बोलो आम का पेड़ सजीव की निर्जीव। जितने हरे भरे पौधा देखेगा सब क्या हो जाएगा? सजीव। बोलो आम का पत्ता टूट के गिर गया, सूख गया, अब बोलो वो सजीव की निर्जीव हो जाएगा। तुम लोग को कहेगा सजीव निर्जीव में मतलब अंतर लिख के लाने के लिए 10 को सजीव 10 को निर्जीव का लिख के लाने के लिए हो जाएगा। ऐसे ही कल हम चेक करेंगे 10 सजीव लिख के लाना है और 10 निर्जीव लिख के लाना। चलो सजीव निर्जीव समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो हम पूछ लेते हैं एक एक करके, है ना। हम पूछ लेते हैं बीच में। चलो तुम एक सजीव का नाम बताओ। गाय, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तुम बताओ एक निर्जीव का नाम बताओ। टेबल, बहुत अच्छा। तुम बताओ। हाँ बोलो 2 सजीव का नाम बताओ। दिमाग में नहीं बोला है शेर। चलो तुम बताओ 2 सजीव का नाम बताओ। गाय और बकरी। गाय और बकरी, ठीक। तुम बताओ 3। मानव और पेड़। मानव, पेड़, एक और बताओ। और सजी भैंस। भैंस चलो बहुत अच्छा। चलो रे कृष्णा तुम बताओ 2 सजीव का नाम बताओ। कुत्ता और बकरी। हाँ बैठो। पीछे से तुम बताओ 2 सजीव का नाम। हाँ शेर और बाघ। और बोलो तुम, और बोलो कोई। हाथी। एक और बोलो। चीता। और कुछ बोल। चीता, ये शेर, चीता शेर से आगा अलग हो। सर ये बोल रहा डरवा। क्या बोला? मुर्गा। मुर्गा नहीं। चलो बैठ। तुम बता दो निर्जीव का बताओ। 3 को निर्जीव। टेबल, सूखा हुआ बांस, ठीक। टीना। चलो ये भी बहुत अच्छा है। चलो तुम बताओ। ये सब जितना बता उनसे हट करके एक दूसरा बता दो तो। नींबू गाछ। अच्छा ठीक है, नींबू का गाछ। मिर्ची के गाछ है। बहुत भागे। चलो मतलब अब देखो तो सजीव निर्जीव समझ गया ना। अब कभी भूलेगा नहीं। बोलो पूछेगा सजीव सांस लेता है यस या नो? यस। कहेगा निर्जीव सांस लेता है यस या नो? नो। कहेगा सजीव भोजन करता है यस या नो? यस। बोलेगा निर्जीव भोजन करता है? नो। बोलेगा सजीव उत्सर्जन करता है? यस। निर्जीव उत्सर्जन करता है? बोलेगा भोजन करता है सजीव? यस। निर्जीव करता है? नो। प्रजनन करता है सजीव? यस। निर्जीव करता है? नो। प्रजनन वृद्धि करेगा सजीव? यस। निर्जीव करेगा? नो। अब बोलेगा तुमको
सजीव निर्जीव पूरा स्पष्ट हो गया ना? यस सर। इतना चीज समझ गया कि सजीव निर्जीव खत्म हो गया। अब इसमें अब विविधता के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे करता, ठीक ना? चलो बहुत बढ़िया।